माँ गंगा की अवतरण कथा। दुनिया की सबसे पवित्र नदी माने जाने वाली नदी गंगा, जिसे हम माँ की उपाधि देते हैं, के अवतरण की कथा बहुत ही प्रचलित कथा है। आइए जानते हैं क्या है वो कथा। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। इसी में एक कथन ये भी है कि वामन के पैर के चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धारा फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाई। अन्य कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वज राजा सागर एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। इसीलिए वो चाहते थे कि उनका ये पराक्रम पूरी दुनिया देखे और जाने। राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करने की योजना बनाई। यज्ञ में अश्व यानी घोड़ों को देश में छोड़ दिया गया था। जो भी उस अश्व को पकड़ता वो सीधा राजा के लिए युद्ध की चुनौती होती। जब देवराज इंद्र को ये पता चला तो उन्हें ईर्ष्या होने लगी। स्वयं तो इंद्र उनको युद्ध की चुनौती न दे पाया, अतः उन्होंने घोड़े चुरा लिए ताकि राजा सागर विजयी न बन पाए। उन्होंने घोड़ों को ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सागर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की तो देखा कि वो कपिल ऋषि के आश्रम में बंधे थे। राजा सागर के पुत्रों को क्रोध आया और उन्होंने ऋषि कपिल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जब ऋषि कपिल को क्रोध आया तो क्रोध की अग्नि से सब पुत्र वहीं पर भस्म हो गए और श्राप दिया कि उन सभी का कभी उद्धार नहीं होगा और कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। राजा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। वो ऋषि कपिल से क्षमा याचना करने लगे। फिर ऋषि ने कहा, मृत शरीर को जीवन देना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनके उद्धार के लिए माँ गंगा को धरती पर अवतरित करना होगा। इसके पश्चात ये कार्य किया राजा सागर के पोते राजा भगीरथ ने। उन्होंने अपनी घंघोर तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और माँ गंगा का अवतार धरती पर करने को कहा। ब्रह्मा जी का आवाहन कर माँ गंगा को अपने कमंडल में धारण कर लिया, लेकिन माँ गंगा का वेग अत्यधिक होने के कारण माँ गंगा को धरती पर छोड़ना असंभव था। फिर भी ब्रह्मदेव ने भगीरथ से कहा कि भगवान शिव की तपस्या की जाए। फिर राजा ने प्रभु शिव को प्रसन्न किया। राजा ने प्रभु शिव जी को गंगा मैया को अपनी जटा में धारण करने को कहा। भगवान शिव की जटा इतनी घनी और उलझी हुई थी कि माँ गंगा उनमें समा गई। जब शिव जी ने ऐसा किया तो एक छोटी सी धारा को धरती पर छोड़ा, वही धारा माँ गंगा है। इस प्रकार जरा भागीरथ ने अपने पूर्वज को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। इसीलिए माना जाता है कि माँ गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से मृत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह गंगा नदी में नहाने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। राजा भागीरथ के द्वारा ये काम पूरा किया गया, इसलिए उद्गम स्थान से माँ गंगा को भागीरथी कहा जाता है। माँ गंगा का उद्गम स्थान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर दूर गौमुख से होता है।